स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। जी हाँ दोस्तों, अगर यूपी ट्रिपल एस सी पेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाले। आखिरी एक महीने की तैयारी हम आपको एक स्पेशल तरीके से कराने वाले हैं। जैसे कि एक हमारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन होगा, उसके बाद एक वन लाइनर फैक्ट पर आधारित प्रश्न होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न होंगे और वन लाइनर साथ में इम्पैक्ट डालेंगे आपके पेपर में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की यह हमारी क्लास नंबर 6 है। अब हम आपको अंतिम समय का मैराथन क्लास प्रोवाइड करने चल रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द आपको संपूर्ण मैराथन क्लास हमारे चैनल लक्ष्य तक पर मिलने वाली है। तो क्लास को शुरू कर देते हैं। पूरी क्लास को ध्यान से देखिए और पूरा जरूर देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है। आपसे रॉन्ग आंसर पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, क्या यह सही है। बी ऑप्शन कह रहा है इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और सी ऑप्शन कह रहा है यह भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है। और डी ऑप्शन का रहा है यह प्रकृति में न्याय संगत है। तो चलिए आप लोग तैयारी तो कर लिए होंगे, क्योंकि अब आखिरी महीने का आपको तैयारी करना है। तो आप लोग उत्तर जल्दी से बताइए कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन की बात करेंगे, अगर इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया तो बिल्कुल सही, भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। अनुच्छेद बताइए कहां से कहां तक। चले और बी ऑप्शन देखते हैं, इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो बिल्कुल सही, यह भी हमारा सही है। और जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो गलत है वही चुनना पड़ेगा, ठीक है। और सी ऑप्शन का रहा है यह भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है। बिल्कुल, यह हमारे भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता तो है ही। तो मतलब 3 ऑप्शन सही हो गए, तो हमें रॉन्ग आंसर चुनना था। अब चौथे ऑप्शन को हमें पढ़ना भी नहीं और हमारा ऑप्शन डी हो जाए, क्योंकि जब 3 ऑप्शन सही था तो चौथा ऑप्शन 100% गलत होगा। इस प्रकार से आप ट्रिक यूज कर सकते हैं पेपर में। चलिए यहाँ पर पहले ऑप्शन प्रश्न में डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न के बाद हम देखेंगे फैक्ट आधारित वन लाइनर प्रश्न। चलिए प्रश्न है हमारा, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था। बर्मा जिसे आप बताइए आज के समय में क्या कहा जा रहा है। तो बर्मा को 1937 में भारत से अलग किया गया था। तो यह आपके लिए फैक्ट आधारित प्रश्न हो गया। चले अगला प्रैक्टिस सेट का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद फिर एक वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। तो इस प्रकार से अब हम आपको डेली प्रोवाइड करने वाले हैं क्लास को। चले अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा नहीं है। क्या यहाँ पर रॉन्ग आंसर फिर से चुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। बताइए। ए ऑप्शन का है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। बी ऑप्शन का है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। सी ऑप्शन का है पोषण स्तर और जीवन स्तर के उन्नयन हेतु राज्य के कर्तव्य। और डी ऑप्शन का है वैज्ञानिक मनोदशा, इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण और सुधार की भावना। तो जल्दी से कमेंट करिए कौन सा हमारा रॉन्ग आंसर होगा। रॉन्ग आंसर चलिए बताइए गलत आंसर कौन सा है। चलिए बिल्कुल सही। अगर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए बिल्कुल सही, जो हिस्सा नहीं है वह ऑप्शन जो होगा वैज्ञानिक मनोदशा, इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण और सुधार की भावना। अगर आप सोच रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। आप एक बार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर देखिए। आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सेट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम अभी से आपको प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड कर देंगे 2 क्लास के अंतर्गत, ठीक है। चलिए कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी चाहिए क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फैक्ट आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है। 1919 को एक नाम दिया गया था, वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1919 के अधिनियम को जाना जाता है, ठीक है। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के नए
क्लास में आप सभी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रकार हम सोच रहे हैं कि डेली आपको एक क्लास डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड करें, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट का प्रश्न हो, एक वन लाइनर फैक्ट हो, चाहे भूगोल का, इतिहास का, चाहे जिस सभी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, क्लास को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न पर देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित निम्न में से कौन से नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। यहाँ पर आज के नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रश्न हमने लिया है, ज़्यादातर नेगेटिव ऑप्शन ही आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक फायदा होगा ना, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अच्छे से आप जान जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी तीनों सही हैं, तो 3 फैक्ट आप जान गए कि ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हमने इस टॉपिक से करा दिया, तो आप समझ गए 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो 9 फैक्ट आप जान गए कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये वाले फैक्ट आते हैं। हो सकता है पेपर में आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न में कौन सा गलत आंसर दिया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है ग्राम पंचायत का संवर्धन, बी ऑप्शन कह रहा है भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी, सी ऑप्शन कह रहा है सामान्य नागरिक संहिता और डी ऑप्शन कह रहा है मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध। आप लोग कमेंट जल्दी से कर दीजिए और उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही होने वाला है। चलिए ठीक ठीक, चलिए जल्दी बताइए। तो इसका जो उत्तर होगा मादक, चलिए क्या करा है, मादक पेय पदार्थ, नहीं 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 होगा। भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी, यही हमारा बी ऑप्शन गलत था, इसलिए हमारा यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यही हमारा गलत है, इसलिए यह हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक फैक्ट वाला प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे मौलिक कर्तव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलिए फैक्ट वाले प्रश्न को देख लीजिए। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है मौलिक कर्तव्य का आपका टॉपिक, जो आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। ठीक है, 5 नंबर का भारतीय संविधान पूछा जाएगा, आप भी जानते हैं, सिलेबस देखे होंगे। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, और हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है मौलिक कर्तव्य। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मतलब क्लास के अगले प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया। अब हम आपको नीति निर्देशक तत्वों को बता दिए अच्छे तरीके से, अब हम यहाँ से आपको बताएंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी 2-3 प्रश्न हमने नेगेटिव से उठाया है, ताकि आपको स्पेशल पॉइंट बताया जा सके। चलिए बताइए, मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं है कौन सा। ए ऑप्शन का रहा है बड़ों का सम्मान करना, बी ऑप्शन का रहा है सद्भाव को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन का रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और डी ऑप्शन का रहा है देश की रक्षा करना। चलिए बताइए कौन सा गलत आंसर यहाँ पर दिया गया है। चलिए यह प्रश्न एसएससी सीजीएल के टायर फर्स्ट में 2022 में पूछा गया था, लेकिन आपके टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए हमने यह प्रश्न आपके समक्ष रख दिया है। इसका उत्तर जो हो जाएगा मौलिक अधिक कर्तव्य नहीं है, तो वो हो जाएगा बड़ों का सम्मान करना। यह हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए हमारा यह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पेट में आपको यकीन मानिए, अगर आपने 75 से कम स्कोर किया तो आप कई वैकेंसी से वंचित हो सकते हैं। ठीक है, 75 से 80 तक तो कोशिश करिएगा। वैसे तो 80 के ऊपर लाना बहुत पढ़ाई करने की क्षमता होनी चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर आप 75 से 80, 70 से 80 मान लीजिए के बीच में हैं, तो आप अच्छा स्कोर हो सकता है, आप माने जा सकें। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बाद फैक्ट आधारित प्रश्न को देख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है, फैक्ट आधारित में बताया जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ये जो फैक्ट वाले प्रश्न हैं, हो सकता है आपके पेपर में आपसे पूछा जाए जीके जीएस के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, हमने आपसे कहा कि नीति निर्देशक तत्व हमने आपको बता दिया अच्छे से। अब आप मौलिक कर्तव्य को समझ लीजिए, क्योंकि अब आखिरी समय है। अब इधर उधर की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलिए, नहीं आता कौन सा। ए ऑप्शन का है राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी ऑप्शन का रहा है कर का भुगतान करना, सी ऑप्शन का रहा है सद्भाव को बढ़ावा देना और डी ऑप्शन का रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो जल्दी से चलिए और कमेंट करिए उत्तर कौन सा हमारा सही हो जाएगा। चलिए, ठीक ठीक, चलिए जल्दी उत्तर बताइए। कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो यह प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया था और कई परीक्षाओं में पूछा गया है, जो आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए हमने यह प्रश्न उठाया। और जो इस नहीं आएगा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, वो हो जाएगा कर का भुगतान करना। कर का भुगतान करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना यह मौलिक कर्तव्य है हमारा। सद्भाव को बढ़ावा देना यह भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर हमारा जो है बी सही हो जाएगा। आप लोग बी सही करिए, ठीक है। चले अगले प्रश्न देखेंगे। फैक्ट आधारित प्रश्न जो क्या कह रहा है, भारतीय जो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। तो स्वराज पार्टी ने की थी। देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की। तो उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। कब किया। तो मई 1934 में किया था स्वराज पार्टी की ने, ठीक है। स्वराज पार्टी ने मई 1934 में संविधान सभा की मांग की थी, सर्वप्रथम किया था। तो यह फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक। चले, क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक शेयर करिए। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्लास को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, आज के प्रश्न ज़्यादातर नेगेटिव लिए गए हैं, ताकि अब यहाँ से आज की इस क्लास में आपका 2 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, ठीक है। चलिए, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा। अभी हमने आपसे बताया कि राष्ट्रगान का सम्मान करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा, ठीक है। इधर उधर की बात ना करते हुए बी ऑप्शन पर चलेंगे। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, बिल्कुल यह हमारा मौलिक कर्तव्य होगा, ठीक है। प्राकृतिक जो वातावरण की रक्षा करना यह हमारा बिल्कुल मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आएगा, इसलिए हमें यह भी काट देना चाहिए। और क्या कर रहा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो बिल्कुल जो सरकारी चीज़ें हैं उनकी हमें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उन्हें फूंकना चाहिए, तोड़ना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा यह भी सही था, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। और क्या कह रहा है, डी ऑप्शन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यही रॉन्ग है, यही हमारे जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत यही वर्णित नहीं किए गए। वैसे तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को और स्थानों को हमें जो है रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यह हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत वर्णित नहीं किया गया है, ठीक है। करना चाहिए, ऐसा नहीं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत की बात किया जा रहा है, यह हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत वर्णित नहीं किया गया। इसलिए हमारा ऑप्शन इस प्रश्न का जो निकलेगा वो निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फैक्ट आधारित क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे। उत्तर हो जाएगा एम.एन. राव। इन्होंने कब दिया था संविधान सभा का गठन करने के लिए विचार। 1934 में इन्होंने विचार दिया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रश्न को याद करिए। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो एम.एन. रॉय ने दिया था और 1934 में दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर भी रॉन्ग आंसर ही पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए छोटा कर देना थोड़ा सा। चलिए,
बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है देश की रक्षा करना, बी ऑप्शन कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सी ऑप्शन कह रहा है दार्शनिक स्वभाव और जिज्ञासा की भावना विकसित करना और डी ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे बेहतर बनाना। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए कौन सा गलत है तो हम आपको डायरेक्ट गलत आंसर बता दे रहे हैं। देश की रक्षा करना तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है ही, तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है वह हमें काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव चुनना है। ठीक है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यहाँ पर बिल्कुल सही। अभी इसके ऊपर मैंने प्रश्न में बताया कि सार्वजनिक संपत्ति की हमें रक्षा करनी चाहिए, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो इसलिए हमारा यह भी सही था, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। और क्या कह रहा है दार्शनिक स्वभाव और जिज्ञासा की भावना विकसित करना, क्या यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा? तो बिल्कुल नहीं, यही हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट वाला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। फैक्ट वाला प्रश्न, प्रश्न में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी? तो उत्तर हो जाएगा 1934 में। वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। तो आपके लिए यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में यह चैनल लक्ष्य तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। यूपी पेट के इस स्पेशल क्लास में हमने आज जो पढ़ा संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में वन लाइनर फैक्ट पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। हम बहुत जल्द आपको हिंदी का मैराथन, जीके जीएस का मैराथन और घटना चक्र जो कहते हैं समसामयिकी का मैराथन, सारी चीज़ों का आप मैराथन उपलब्ध कराने वाले हैं। क्योंकि 1 महीने का आखिरी जो समय है, किसी क्लास में हमने गलती से बोल दिया था आपके पास पेपर जो है आपका दिसंबर में होगा, 6-7 दिसंबर को। ठीक है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आपका पेपर गलती से वहाँ पर मैंने बोल दिया था, आपका पेपर सितंबर में है, सभी लोग जानते हैं, या न्यूज़पेपरों में भी आया था, तो वहाँ पर मैंने गलती से बोला था। ठीक है, आपका पेपर 6 और 7 दिसंबर को है, उस गलती के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, वहाँ गलती से निकल गया होगा, वैसे मुझे याद नहीं, लेकिन कई लोगों ने कमेंट किया था कि आपने दिसंबर में बताया था पेपर, तो हो सकता हो मैंने दिसंबर में बता दिया हो गलती से, लेकिन उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आपका पेपर 6 और 7 सितंबर को, देखिए सितंबर दिसंबर यही में मिस्टेक हो गया। ठीक है, चले आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, तैयार रहिएगा। धन्यवाद।